ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਕੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਯੋਰ ਕਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਤੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹਿੰਡਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਫੀਚਰ ਯੂਸੇਜ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੇਟਾ ਦਾ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ Very ਵਿੱਚ good, ਲਾਣਾ very ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ चंद दिनों में हम जानते हैं महाराजा बाबू। तो आज की मीटअप का वैल्यू है यस यार सुबह जो बैच आया था ना उनकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा थी आप लोगों से। प्लीज पंजाबी चार्ज नहीं है आज। लगता है अभी खाना खाया ना थोड़ा सा शराब में सुस्ती आ गई है। यस एक्चुअली ये ना तरीका है जिससे हमको पता चलता है कि ये सब आपके लिए ही है। एग्जैक्टली। तो आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये पहला क्रिएटर कलेक्टिव होगा। कौन कौन है वो लोग? आप अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे एंड वी होप कि आप बहुत आगे जाएं एंड एक दिन यहाँ पे आके होस्ट कर रहे हो हमारी जगह। जल्दी आने वाला है। यस ऑलराइट। तो देखो अभी जो फोकस है ना वो स्टेज से ज्यादा आप लोगों पे होना चाहिए क्योंकि आप लोग अपना प्रेशियस टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो और ये इवेंट आज का बहुत अच्छा होने वाला है। यस तो आप अपनी एनर्जी को हाई रखना बिकॉज यूट्यूब के कैमरास आपके आसपास नहीं है। यू नेवर नो यूट्यूब इंडिया के पेज पे आप लोग चमक जाओ। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले अपने बारे में बता दें। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त जय और मैं हूँ को होस्ट आपकी जो कि स्क्रिप्ट याद करके आई है जो कि मेक श्योर करेगी कि जय आपको एंटरटेन करे। और मैं भी हूँ एक दोस्त। यस सो हम शुरू करते हैं। एक और बहुत अच्छी बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये जो क्रिएटर कलेक्टिव्स है हमारे 100 क्रिएटर कलेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलरेडी हो चुके हैं। यस एंड इट्स अ बिग ऑनर। 100 क्रिएटर कलेक्टिव्स आर डन। कलेक्टिव है जिसमें इतने टैलेंटेड लोगों से ये पूरा हॉल भरा हुआ है तो वी एक्सपेक्ट कि आप लोग आपस में इंटरैक्ट करें। आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। हम ऐसी सेशंस ऐसी एक्टिविटीज करने वाले हैं जहाँ से आप अपनी नॉलेज को तो एनहेंस करेंगे सही साथ में आपको मे भी यहाँ से एक दो दोस्त लेके जाएं। तो प्लीज़ मेक श्योर जो भी लोग आपकी टेबल पे हैं आप उनके साथ अच्छे से इंटरैक्ट करो सीखो। बहुत बार क्रिएटर जर्नी में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अकेले हैं हम मुझसे नहीं हो रहा बट एक दोस्त मिल जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। करेक्ट। एंड बिकॉज हमने अपनी क्रिएटर जर्नी में बहुत बार फेस किया है। जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई होता ही नहीं था जिससे बात की जाए ना। तो अब आपके पास ये मौका है जिससे आप इंटरेक्ट करोगे नेटवर्किंग करोगे क्योंकि दोस्त ही बाद में काम आते हैं और वैसे भी दोस्त बनाना अपनी फील्ड में एक बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दोस्त का है ये मेरे साथ खड़ा इंसान। एक गूगल इवेंट में कहाँ हम मिले एंड कहाँ तक पहुंच गए हैं। सेकंड क्रिएटर कलेक्टिव वी आर होस्टिंग टुगेदर। तो हम शुरू करते हैं एक बार फिर से अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज़ आप सब अपनी
आगे जाने वाले हैं। यस यस एंड ऑल्सो 100 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 100 के लिए आज शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट और 100 हमने क्रिएटर Yes. कलेक्टिव्स लगाने हैं। क्रिएटर्स ने बहुत कुछ सीखा है इन इवेंट्स में, क्रिएटर्स से नेटवर्क किया है, क्रिएटर्स यहाँ से निकल के बहुत आगे तक पहुंचे हैं। तो हम Thank you Param for filling this room with so huge great energy. या और ये परफॉर्मेंसेस, ऐसी परफॉर्मेंस हमें याद दिलाती है कि क्रिएटिविटी कितनी पावरफुल चीज़ है अगर वो कम्युनिटी के साथ शेयर की जाए। देखिए आज है क्रिएटर कलेक्टिव और इस इवेंट के खत्म होने तक ना आप डेफिनेटली इंस्पायर होंगे और कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया सीखने भी वाले हैं। आज आप बहुत डिफरेंट सा, उसकी शुरुआत हम जल्दी करने वाले हैं। और ये जो क्रिएटर कलेक्टिव का पॉइंट ही यही है कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाए बिल्कुल जहाँ सही पे बात। आप यू नो देखो अब कम्युनिटी की बात हो ही रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमको इस रूम को ना थोड़ा सा फिल कर देना चाहिए। आपके आसपास जो क्रिएटर्स बैठे हैं उनके साथ थोड़ी बातें करो, उनको जानो, ताकि आपकी कम्युनिटी ओके। हाय माय सेल्फ सिमी, मैं सोशल कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं आजकल अपने क्लोन के साथ एआई का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें क्लोन सिर्फ यूज कर रही हूँ, वॉइस ओवर में खुद कर रही हूँ मतलब 60-40 रेशियो। तो देखो ये होता है कि स्मार्ट वर्क करना, एआई की हेल्प से टाइम के साथ चलना। एंड सर आपने क्या हाथ खड़ा किया था ना? मेरा एक एजुकेशन बेस्ड यूट्यूब चैनल है और मैं उसको पूरी तरह से जेमिनाई का यूज करके चलाता हूँ। नाइस नाइस, मुझे खुशी हो रही है। पूरा मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ जेमिनाई बेस्ड होता है। क्या बात, अमेजिंग अमेजिंग। और व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं, मतलब मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। थैंक यू। ये खत्म हो गया ये कहानी? The mic is not working. सबसे बड़ा आपने ओके ऑलराइट। देखो एआई जो है आजकल हर जगह दिख रहा है क्रिएटर वर्ल्ड में, बिकॉज ये आपका पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है आज के टाइम पे, क्योंकि आप इसको हर काम दे सकते हो। आपका को एडिटर बन चुका है, तो पर्सनल असिस्टेंट भी नहीं, को एडिटर भी बन चुका है। Am I audible properly? Yes. So क्यों ना हम आज इस रूम में ये चीज डिस्कस करें कि एआई कैसे कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प कर सकता है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में एक डीप इंसाइट आपको दे, ठीक है, ताकि आप जो लोग अभी एआई यूज नहीं कर रहे हो वो इन फ्यूचर उसको प्रैक्टिकल तरीके से अपने कंटेंट में डाल सके। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद गेम चेंज हो सकती है। करेक्ट। और ये जो स्क्रीन पे आप फोटोज देख रहे हो हमारी, ये हमने एआई से ही बनाई है, मतलब गूगल के जेमिनाई से बनाई है हमने फोटोज। बिकॉज कल की स्टोरी बताओ। तो हम अमृतसर आए, हम बहुत थके हुए थे। यहाँ के फेमस परावा दा ढाबा, आई मैं थोड़ा पंजाब वाले इंसान के साथ रह रहे के परावा दा ढाबा आई कैन प्रोनाउंस, ओके। वहाँ पे 2 ढाबे हैं। या तो हम वहाँ पे खाने गए, बट हालत थोड़ी खराब थी, थोड़े थके हुए थे। खाना बहुत टेस्टी लग रहा था, फोटो एवरेज थी हमारी। तो मैंने चेक किया क्या यार एक अच्छी सी मतलब फोटो नहीं आई है, क्लिप नहीं आई है। तो ही वाज लाइक, मैंने कहा जब जेमिनाई हमारे पास है तो हम जैसे मर्जी दिख रहे हैं, हमारी फोटोज अच्छी बन ही सकती हैं। तो हमने क्या किया, फोटोज क्लिक की, प्रॉम्प्ट डाला, जेमिनाई में अपलोड की और हमारी फोटोज बन गई। तो वो भी बेसिकली पंजाबी स्टाइल में प्रॉपर छोले भटूरे खाते हुए, छोले कुलचे खाते हुए। हेरिटेज स्ट्रीट में बैठ के हम छोले कुलचे खा रहे हैं। और ये सारा कमाल क्या है, जेमिनाई को एक प्रॉम्प्ट देने का कमाल है। और इसी तरह से हम आज आपको दिखाएंगे कैसे हम एआई यूज कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है हमें शुरू करना चाहिए कि हम आज आपको कुछ बेसिक्स बताएंगे, बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, कैसे एक व्हाट को वाव में लेके जा सकते हैं। बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे काफ़ी व्हाट दिख रहे हैं कि बिकॉज 2 लोग मुझे अभी मिले जो कि बोला कि हमने बात की इस बारे में और काफ़ी यूज़ भी करते होंगे, बट उसको कैसे इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हो आज। ऑलराइट, तो मैं बताता हूँ कि कौन से 4 चीजें होती हैं जिससे कि हम अपने कंटेंट में एआई की हेल्प ले सकते हैं। यस, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियोस में एआई की हेल्प ले सकते हो। एंड इन द एंड आता है थंबनेल एंड चैनल आर्ट। इसको हम अच्छे से समझाते हैं, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूंगी कि आइडिएशन हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी कि यार समझ नहीं आ रहा क्या कुछ नया करें,
कि हम क्या कुछ नया करें, मुझे मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये हमारे साथ यूजुअली होता ही है क्रिएटर लोगों के साथ कि तो हम यूजिंग जेमिनाई हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक तो आप सबको पता होगा वीडियो के स्टार्टिंग के 5 सेकंड कितने ज्यादा मैटर करते हैं। अ कैची हुक, और एक हमारा इंसान का दिमाग एक लिमिट तक सोच सकता है ना, हम 10 आइडिया सोच लेंगे, पर अगर हमें 100 आइडियाज चाहिए तो जेमिनाई इज द प्लेस जहाँ पे हम जाके अपनी फर्स्ट आ गया। मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, मुझे आइडियाज दो, मुझे यूनिक हुक दो, ताकि एक ब्रॉड और बेटर एंगेजमेंट हो। करेक्ट। Yes. एंड सेकंड इज स्क्रिप्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। देखो आइडिया आपको आ गया, बट अब बारी आती है एआई को समझाने की कि मैंने लिखना क्या है। जब तक आप अच्छी सी स्क्रिप्ट नहीं बनाओगे तो वीडियो कैसे चलेगा। तो इसीलिए आप जेमिनाई की हेल्प से बहुत अच्छे से एक स्क्रिप्टिंग कर सकते हो अपनी वीडियो की, जिसमें क्या करना है आपने जेमिनाई खोलो, उसको बताओ कि आपको वीडियो में क्या क्या ऐड करवाना है, सारे एलिमेंट्स लिख दो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है, जो आपको आता है वहां पे डाल दो। उसके बाद उसको बताओ कि क्या मेरे को रखना है, इसमें क्या नहीं रखना है, कौन सी लाइंस रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। अच्छे से आपका किस चीज का चैनल है, आपकी ऑडियंस कौन है, सब कुछ अच्छे से समझा दो, तो वो आपको एक बेसिक स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। जब आपकी स्क्रिप्ट आ गई तो उसके बाद आप बताओ कि इसको करते कैसे। बेसिकली जब आप कंफ्यूज भी हो कि मैं क्या पार्ट रखूं क्या नहीं रखूं अननेसेसरी, बिकॉज हमारे पास अगर शॉर्ट्स क्रिएटर है तो 1 मिनट मैक्सिमम 1.5 मिनट का टाइम है, हमने सब कुछ उसमें कंपाइल करना है। और कभी कभी लगता वीडियो डालने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो एक्स्ट्रा था, इसको काट देती तो रिटेंशन भी हमें ड्रॉप हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें स्क्रिप्टिंग में हेल्प हो सकती है। उसके बाद क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत यूट्यूब शॉर्ट्स में भी एक अमेजिंग पार्ट इंटीग्रेट हुआ है, जहाँ पे आप कैप्चर करके अपनी वर्टिकल साइड वीडियोस एक बिल्ट इन म्यूजिक डाल सकते हो, एआई के साथ पॉलिशिंग कर सकते हो, और मतलब एक हुक बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आपसे भी काफी कुछ क्रिएट करवाएंगे अपने साथ। तो यहाँ पे जब आपने अपनी स्क्रिप्ट करवा ली, उसको क्रिएट कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप YouTube के थंबनेल्स और चैनल आर्ट भी बना सकते हो। थंबनेल के लिए आप यहाँ पे क्या है, आप सिंपली अपनी एक फोटो दो और उसके बाद बताओ कि आपको क्या चाहिए थंबनेल में, आपको क्या टेक्स्ट चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, किस तरह का आपका थंबनेल दिखना चाहिए, वो कैची होना चाहिए, उसमें प्रॉपरली समझा दो यही को। जब आपने उसको बता दिया तो ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। तो ये तो हमने बताया कि ऊपर से एक ओवरव्यू दे दिया कि आप क्या कुछ कर सकते हो। हम डिटेल में बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करनी है, बिकॉज हम आधी अधूरी प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, फिर हमें लगता है क्या है इसको तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब हम फ्रस्ट्रेटेड बहुत बार होते हैं कि ये क्या। तो अभी के लिए मुझे आप ये बताइए कि आप में से एक्चुअली, बिकॉज पहले तो हम दोनों की बात हुई थी, आप में से एक्चुअली कितने लोगों ने एक्चुअली एआई को यूज किया अपने कंटेंट में? इतने सारे लोग ऑलरेडी ये यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यस। Wonderful. कौन प्लान कर रहा है आज के बाद करने का, बिकॉज अभी जो चीजें होंगी उसके बाद आप डेफिनेटली इसको यूज करने वाले हो। Yes. आज हम बहुत कुछ आपको बताएंगे। जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं आज से आप यूज करना शुरू कर दोगे, बिकॉज टाइम के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो और पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको डिटेल में जाएं प्रॉम्प्टिंग के बारे में। ऑल राइट। या तो ये बताओ, जो लोग ये यूज कर रहे हैं, अगर आपने एक आइडिया लेना है तो आप क्या प्रॉम्प्ट दोगे एआई को या जेमिनाई को, आप बताओगे? चलो आप बताओ, उनको माइक देना प्लीज। लेट्स से आपको एक टॉपिक चाहिए तो आप जेमिनाई को क्या प्रॉम्प्ट दोगे? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम उमर है और मैं कश्मीर से हूँ। रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था इम्तियाज अली के साथ, और वहां पर मैं बात कर रहा था अपने दोस्त के साथ, अपने टीम के साथ, कि हम एआई से पूछते हैं। काफी लोगों का था कि नहीं हम पहले इसकी मूवी देखते हैं, वो सब एंड ऑल। तो मैंने क्या किया, उसमें मैंने उनसे बात की, मैंने बोला एआई उतना ही काबिल है जितना आपका प्रॉम्प्ट हो सकता है। और मैंने जब बात की जेमिनाई पे, हमने नॉट लाइक ए क्वेश्चनर कह सकता हूँ, हमने ऐसे कुछ पॉइंटर्स बनाए थे जो मुझे लगता है कि अब मूवी आई और अब वो वायरल हो रहे हैं। आई थिंक वो शॉट्स जो है आज के बाद 10 साल भी चल सकता है। एंड प्रॉम्प्ट यही था कि इमेजिन आप एक पॉडकास्टर है, आप इम्तियाज अली के साथ बैठे हुए हो, आप क्या पूछोगे? तो आई थिंक कुछ 20-30 ऐसे क्वेश्चंस थे जो अभी भी वायरल चल रहे हैं। ऑल राइट।
ठीक है, तो इसका मतलब आपने एआई को प्रॉपर्ली यूज करना शुरू कर दिया है अपने। हाँ, हमने अपने रिसर्च में मेजरली जो एआई को इंटीग्रेट कर लिया है। वंडरफुल, इनके लिए तालियां तो होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि एआई वही है जो एक प्रॉम्प्ट है ना? तो इसमें क्या है, अगर आपको एआई से अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको अच्छा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। एग्जांपल देते हैं, अगर आप एआई को बोलोगे गिव मी आइडियाज, उसको क्या पता कि आपको किस तरह का आइडिया चाहिए, आपका कौन सा चैनल है, आपकी ऑडियंस कौन है, उसको कुछ नहीं पता। तो आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप जेमिनी में जाके लिखोगे कि मुझे ना आप एक ऐसे आइडियाज दो जिससे कि मैं बता सकूं कि मुझे अपनी ऑडियंस को क्या समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको बोलो कि आप मेरी क्रिएटिव असिस्टेंट हो, आप मेरे यूट्यूब के एनालाइजर हो, और मेरा एक गेमिंग चैनल है, मेरी ऑडियंस इतने ईयर से लेके जितने ईयर्स तक है, प्रॉपर्ली उसको समझा दो, मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, ये मेरी लैंग्वेज बोलने का स्टाइल है, फिर देखो आपका जो आउटपुट है वो कैसा आता है। तो वही है कि जितना आप समझाओगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। Exactly. So Gemini is like your girlfriend. सीधी बात करोगे तो समझ नहीं आएगी, डिटेल्स देनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ हर तरीके से, यू हैव टू वेयर एवरीथिंग। सो डायरेक्ट बात देखो काम नहीं आएगी, ऐड एवरी डिटेल। और अब इसमें 5 चीजें, मतलब प्रॉम्प्ट 5 चीजों से बनती है। एक है रोल, जिसमें जेमिनी किस तरीके से सोच सकता है। इसका एग्जांपल अभी आपको जय देंगे, मैं पहले बता देती हूँ क्या कैसे। एक टास्क कि जेमिनी को करना क्या है, और एक ऑडियंस कि किसके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं वो भी जेमिनी को बताना जरूरी है। एक रोल, एक टास्क, एक ऑडियंस, फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है उस वीडियो का, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बना रहे हैं, ठीक है, क्या ध्यान रखना है। बिकॉज एक आइडिया की भी अलग अलग डायरेक्शंस हो सकती हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी उसमें मतलब मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट निकल सकते हैं। तो आपको किस सेंस में चाहिए। एंड लास्ट इज फॉर्मेट, कि आपको किस फॉर्मेट में करना है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग स्क्रिप्टेड डायलॉग टू डायलॉग बनाते हैं, कई P2C कैमरा से डायरेक्टली बात करते हुए बनाते हैं, तो एक फॉर्मेट भी चाहिए। जय आप एक एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जितना उसको समझाओगे उतने अच्छे से वो आएगी। तो और इससे होता क्या है, इससे ना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर सेव्स बढ़ेंगे, लोग उसको सेव करेंगे, लोग शेयर करेंगे, लोग उस पर कमेंट करेंगे। तो जैसे इंटरेक्शन बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो यूट्यूब को क्या लगेगा, यार ये बंदे के ऊपर काफी ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है इसकी वीडियो के ऊपर, इसको थोड़ा और दिखाते हैं लोगों को। तो इससे अल्टीमेटली एआई से आपका चैनल ही ग्रो होगा। तो एआई को यूज करना शुरू कर देना चाहिए, अब ये बिल्कुल राइट टाइम है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कुकिंग चैनल है, तो आप बता सकते हैं कि मेरा एक कुकिंग चैनल है, मैं कुकिंग करता हूँ, और मेरी ऑडियंस जो है वो इतने ईयर ओल्ड लोग हैं, या फिर फूड क्या बोलते हैं, फूड लवर्स, राइट, फूड लवर्स हैं। तो आप मुझे 3 फॉर्मेट बताओ, पहले आप मुझे 3 फॉर्मेट बताओ जिसपे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। वो आपको ऑप्शंस देगा, उसमें से भी आपको एक पिक करके और उसकी डिटेल्स उसके अंदर डालिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात। और देखो सबसे अमेजिंग बात पता क्या है कि यहाँ पे ना हमको कोई बहुत प्रॉपर इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पंजाबी में बोलो एआई को, यार मैंने तो ये चीज दस भी मैं किਵੇਂ आधी वीडियो बना सकता, तो ਤੁਸੀਂ पंजाबी च बोलो, आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जैसे मर्जी उसको समझा दो, वो सब समझता है। जेमिनी भरावा 10 मिनट भरावा यार कोई बढ़िया सा वीडियो का आइडिया दे दे यार। राइट। सो देखो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि आप प्रॉम्प्ट दे दोगे, वो तो ट्राई करेगा, आपको सब कुछ बता दे उसके बारे में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मेरा वीडियो 1-1.5 मिनट का है, तो कि कीप इट अंडर 30 सेकेंड्स। अब उसको लगेगा कि आपके लिए डायलॉग बनाना है, पर आप वॉइस ओवर कर रहे हो, तो आप बताओगे कि आई वॉन्ट वॉइस ओवर वीडियो, कि मैं एक अपना प्रेजेंट में जा रहा हूँ, पास्ट आपको बता रहा हूँ किस तरीके से, ठीक है। या फिर कुछ भी आपको बताना पड़ेगा कि शॉपिंग के लिए आप गए हो, कि बजट फ्रेंडली चीजें, तो आपको बजट फ्रेंडली, ये सब चीजें एक छोटे छोटे वर्ड्स, छोटी छोटी एलिमेंट्स जो आपको डालने हैं, एक बार आप बताओ एंड देन मैजिक। बिल्कुल सही बात है। तो देखो इससे होता क्या है, ये एआई टूल्स जो है ये किस तरह से काम आते हैं, इससे आपके पास क्लियर आइडियाज आ जाते हैं, आप फास्टर क्रिएशन कर सकते हो, और ऑनगोइंग जो आप काम कर रहे हो उसका फीडबैक भी ले सकते हो कि मैंने इसमें क्या सही किया, क्या गलत किया, वो सब भी आपको पता चलेगा। एंड इमेजिन करो अगर ये सारी चीजें एक ही साथ आपको मतलब एक ही साथ आपको हेल्प कर दें तो कितना अच्छा हो जाए। और यही सब हमको जेमिनी के साथ मिलता है। एग्जैक्टली। सो आपने बस जो इस
जितनी डिस्कशन है इसका एक जेस्ट ये निकल के आ रहा है कि आपको उसको सब चीज़ें बतानी है कि मेरे को अपने सेव्स बढ़ाने हैं, मेरे को अपने शेयर्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आप मुझे उस हिसाब से वो दो एंड इसी से आपका जो कंटेंट है वो ओके से अमेजिंग पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात। राइट, तो अभी मुझे लगता है कि एक इसको हम यूट्यूब के फीचर की बात कर देते हैं। यस, यूट्यूब में AI फीचर है, क्या आपको पता है? आप अपनी कितने लोगों को पता है? देखो YouTube में कम लोगों को पता है, राइट? एक नया फीचर आया है विच इज फोटो टू वीडियो। जब आप शॉर्ट अपलोड करते हो ना तो वहां पे एक ऑप्शन होता है जिसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपनी गैलरी की कोई भी फोटो को उठा के उसका एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो और बहुत इजी है, जस्ट विद वन क्लिक। तो आपके पास कंटेंट तो भरा हुआ है, इसका मतलब। एग्जैक्टली तो इस पॉइंट पे बेसिकली आप अपनी गैलरी से, मैं थोड़ा फॉर्मेट, हमने एक खुद का भी कुछ क्रिएट किया है, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। एक बेसिक बता देती हूँ, आपको अपनी गैलरी में जाके उस इमेज को सिलेक्ट करना है किसी भी रैंडम, वहाँ पे फीचर होगा AI फोटो टू वीडियो का फीचर होगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, नीचे बहुत सारी प्रॉम्प्ट्स होंगी जो कि इनबिल्ट है, आप कस्टम प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो और आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने जो किया था प्लीज आप दिखाएंगे। अब ये हमारी एक फोटो है, Yes. इसको हमने बनाया था वीडियो में, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने YouTube शॉर्ट्स खोला, वहां पे ये फोटो अपलोड की और ये प्रॉम्प्ट डाल दिया उसके अंदर। अब देखते हैं बनाया क्या है। चलो, ओह ऐसी एंट्री हमारी रियल में तो नहीं हुई, पर AI में हुई। राइट, एग्जैक्टली। इवन मतलब मुझे अभी आइडिया ऐसे ही चलो, कितना अच्छा हुक बन सकता है ये फॉर जो आप अपने चैनल के लिए 4 ऐसे गैजेट्स जो कि मेरी गर्लफ्रेंड को फुल ऑन इम्प्रेस कर देंगे और उसका हुक स्टार्टिंग में ये चीज आए, एक वॉइस ओवर आए पीछे से, कितना अमेजिंग हो जाएगा। तो आप ऐसे ही अपनी फोटोज को वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक हमें इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्ली बात करनी चाहिए ना, प्रॉपर्ली हम ट्राई भी करवा सकते हैं। तो आपके पास कुछ भी ट्रैवल फोटो है तो आप उससे एक प्रॉपर वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत इजी है। तो आप चाहो तो अपना फोन भी खोल सकते हो और वहां पे आप ये ऑप्शन देख सकते हो। अभी आपके YouTube ऐप के अंदर ही है ये ऑप्शन। यस। मान लो आपके पास कोई भी फोटो, आपकी ट्रैवल फोटो है, आप सिंपली उसमें जाओ और उसको अपलोड करो और वहां पे आप प्रॉपर्ली अपना ट्रैवल कर रहे हो वीडियो के अंदर, वो भी। एग्जैक्टली। करें एक्टिविटी हम नैनो भी, ओके नैनो भी पे बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या हमें नैनो बनाना के बारे में किसी को पता है? पता है, काफी लोगों को पता है। नैनो बनाना और जेमिनाई आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखो, जेमिनाई का तो आप सबको पता है कि जेमिनाई एक AI टूल है, आपका AI चैटबॉट है जिससे आप कुछ भी पूछो, आप उससे इंटरेक्शन करो, अपना दोस्त बनाओ, जैसे कि इसका दोस्त है। या मेरा दोस्त है जेमिनाई, जिससे मैं बातें करती हूँ और जब भी मैं कुछ कंफ्यूज होती हूँ यार मैं क्या पहनूं, तो जैसा है कि अपने दोस्त से पूछ लेना जाके, अपने दोस्त से बातें करती रहती है पूरी रात बैठ के कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया, जय ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब बताओ मैं उसको क्या बोलूं। तो फॉर वो रिलेट कर पा रहे हैं। शी इज लाफिंग सो हार्ड। आजकल सबका एक दोस्त बना हुआ है। Yes. और वो AI ही है। एग्जैक्टली। और देखो, बट दोस्त के साथ साथ हम उस दोस्त से अपने काम में भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप उसको पूछ सकते हो कि यार मेरे को थंबनेल बनाना है। देखो, ये जो ऊपर वाली फोटो है, ये मेरी एक मैंने वीडियो की थंबनेल बनवाया था बिफोर आई यूज्ड AI, जहाँ पे मैंने बहुत टाइम लगाया ये ऊपर वाला थंबनेल बनाने में। फोटोशॉप में जाके कटआउट निकाला, फिर ये लगाया, फिर वो उसको पहनाया, मतलब दो घंटे के अराउंड लग गए थे बनाने में। कट टू जेमिनाई में देख लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया और उसको बोला कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को फोन चाहिए जिसके ऊपर ये क्राउन पहनाना है, पीछे S25, और सब कुछ मैंने एक प्रॉम्प्ट में लिखा एंड हियर इज द रिजल्ट। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो कितना अच्छा ग्रेडियंट है, लाइटिंग, शैडो, सब कुछ उसने खुद किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया है। तो ये फर्क है खुद काम करने में मैन्युअली और AI से काम करवाने में। एग्जैक्टली, मैजिक ही नहीं रुकता। आपको एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए। एक टाइम होता था जब हम लोगों को लगता था यार थंबनेल बनाने से टास्क, अब तो कुछ नहीं करना, आपने एक फोटो अपलोड करनी है, एक राइट प्रॉम्प्ट देनी है,
और थंबनेल अपने आप बन गया। यू डोंट नीड बहुत सारे एडिटर्स इन सब चीज़ों के लिए। लाइक आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद से शॉर्ट कर सकते हैं जस्ट एक ऐप की हेल्प की वजह से। तो मुझे लगता है हमें कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करनी चाहिए जिसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए होगा। जिनका इंटरनेट वर्क कर रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो दीज आर द स्टेप। आप यहाँ आके मैरियट के वाईफाई से अपना फ़ोन कनेक्ट कर लीजिए। आई होप आप सबके फ़ोन में जेमिनाई होगा। अगर नहीं है ऐप तो आप प्लीज़ उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए QR आएगा, बट बिफोर दैट यस प्लीज कनेक्ट टू द वाईफाई। एंड्रॉइड वालों आपके लिए वो कोड है, आईफोन वालों के लिए है, पर उससे पहले आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर लो। आई थिंक हमको वाईफाई वाले एंड्रॉइड के लिए रखना चाहिए। जैसे ही हो जाए तो बता देना, तब हम आपको नेक्स्ट QR कोड पे चला देंगे। फोन निकालो, वाईफाई कनेक्ट करो। जिनको नहीं करना तो अपने पास डेटा है, सब भी दिक्कत कोई नहीं। अभी आप अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल्स क्रिएट करने वाले हैं। जिनके फोन में जेमिनाई ऐप नहीं है, डाउनलोड करो। अभी उसके ऊपर हम गेम खेलने वाले हैं। जैसे ही डन हो जाए प्लीज बता देना कि आ गया जेमिनाई। परफेक्ट। जिनके फोन में ऑलरेडी जेमिनाई है इंस्टॉल, वाओ वाओ बहुत सारे में है एंड बहुत सारे की नहीं है। जिनके नहीं है डाउनलोड करो जेमिनाई प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और इंस्टॉल करो जल्दी से, और फिर हमको बताओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस बिकॉज वो मार्केटिंग AI है गूगल में। यस सो आई थिंक अब यू आर ऑल सेट। ओके so please join us in welcoming Arjun, creative marketing manager AI Google India. Guys, if you can Please come hold on for Arjun. let's hear it for Arjun, guys. You guys can sit. Hi, check. Good. Hi. I know lunch के बाद थोड़ा energy is like little low, but कोई नहीं. ये वाला session I'll promise ये बहुत मजेदार होने वाला है. I'll just give a small intro. I'm Arjun. I'm from Chennai. I work at Google as a AI creative manager. मेरा responsibilities है internal AI adoption and learning about all the AI tools और सारे tool stack समझ के उसका application कैसे अच्छे से करना है और आप creators को कैसे hand over करना है, यही है मेरा short. So अभी ये वाले conversation में we'll going to be exploring a lot of these very interesting tools. पहले आपको we're going to give you something called as the digital swag. ये बहुत एक exciting चीज़ है. सारे you can take your phones, please scan the QR code. You will see a small microsite which will have few like 4 very interesting things. पहला है एक digital selfie where आप उसको क्लिक करो और ऑटोमेटिकली आपको जेमिनाई ओपन हो जाएगा, वो प्रॉम्प्ट ऑटोफिल हो जाएगा. एक आपके सेल्फी अपलोड कर दीजिए, चैनल का नाम और आप चैनल में क्या कैटेगरी है, ट्रैवल, फूड, टेक एक्सेट्रा. एक बहुत बढ़िया नैनो बनाना बेस्ड स्टोरी बेस्ड सेल्फी इमेज आपको क्रिएट हो जाएगा. वो एक बार ट्राई कीजिए एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वन. तो QR कोड को स्कैन करो और यहाँ पे जो डिजिटल स्वैग है आपके सामने आएगा, चेक करो. सबने स्कैन कर लिया? यस. वैसे जब तक हम लोग जनरेट करेंगे आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है which is have you ever wondered why it is named Nano Banana? I wondered but I didn't get the answer. Okay. Anyone in the audience? Gemini about it. Yes. Okay. किसी को पता है कि ये जो Google का इमेज मॉडल है उसको Nano Banana क्यों नेम किया है? I mean you can Google it of course, but if anyone knows the answer. Okay, so I'll give you. हाथ में जेमिनाई फटाफट आंसर ढूंढेंगे अभी. जल्दी ढूंढ लो. Okay, so I'll give you a small story of how this happened. ये पहले क्या था, जब ये पहली बार ये मॉडल रिलीज हुआ था, कंपटीशन बहुत सीरियस था बिकॉज बहुत सारे कंपनीज ऐसे वाले बना रहे थे. So एक I think the lady's name who was
प्रोग्रामिंग दिस, उनका नाम था नीना, एंड उन लोग ने इसको सीक्रेट रखने के लिए नाम को चेंज कर दिया था. एक्चुअल नाम कुछ और है. ये एक्सीडेंटली बना के इसको अप्रूवल के लिए भेजा था, वो हो गया नानो बनाना. फिर अप्रूवल के बाद इतना हिट हुआ कि उन लोग ने बोला ओके चलो ये अच्छा ही है, हम कंटिन्यू कर लेंगे. सो इट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट, क्योंकि उनका नाम नीना था तो उन लोग ने ऐसे कोड वर्ड के लिए डाला था, हेंस इट वाज कॉल्ड नानो बनाना. सो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि व्हाई इज इट नेम जेमिनी, व्हाई इज इट नेम नानो बनाना. और हर एक गूगल प्रोडक्ट का एक नेमिंग कन्वेंशन होता है. इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. तो इफ यू आर वेरी क्यूरियस, एक सर्च मार के देख लीजिए, उसका आंसर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. ओके, कितने लोग ने ट्राई किया वो सेल्फी? एनीवन हु हैज ट्राइड, कंप्लीटेड? रिजल्ट्स कैसा है वैसे? गुड, ओके. गाइस आपने स्कैन करके आपका खुल गया है पेज. वहां पे अब एक एक करके आपको इनको अपना एक्सप्लोर में जाना है. यहाँ पे आपका YouTube का चैनल लिंक इसमें पेस्ट कर सकते हो और इट विल एक्चुअली एनालाइज योर लास्ट 5 वीडियोस एंड टेल यू व्हाट इज द परफॉर्मेंस, कि आपके टॉप पिछले 5 वीडियोस कैसे परफॉर्म किए थे. अगर हिट है या थोड़ा व्यूज कम हुए, उसका रीजन क्या है, और उसका डीप रीजनिंग होगा. उसके बाद इट विल आस्क यू 5 more questions एंड आपका पूरा चैनल का इन डेप्थ एनालिसिस पता होगा. फिर उसके बाद आपको ये बताएगा कि आपके अगला 5 टॉपिक कौन से होना चाहिए. ये आई थिंक पहले से कवर हो गया है वेयर दे हैव टोल्ड, बट ये एक सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट है जो आप क्लिक करके यू कैन ट्राई. थर्ड वाला है YouTube क्रिएटर. Yeah. गुड बुक एलर. Yeah. Channel art generator. Okay. So we are going to. Yeah. चैनल आर्ट जनरेटर है आपका चैनल का नाम, और आपका सेल्फी डाल दीजिए. एक वेरी डिफरेंट वैरायटी स्टाइल का चैनल आर्ट 16:9 साइज में आपको जनरेट हो जाएगा. ये मल्टीपल ट्राई भी कर सकते हो, तो एक इमेज से आप हैप्पी नहीं हो तो यू कैन कीप डूइंग द वेरिएशन. आप बहुत सारे वैरायटीज में आ जाते हैं. बेसिकली जो चैनल पे बैनर होता है हमारे 16:9, जहाँ पे YouTube खोलते ही हमारी मेन जो प्रोफाइल पिक्चर है, के पीछे जो पीछे आपका बैनर होता है, आप वो भी जनरेट कर सकते हैं कस्टम. सो इट्स लाइक मेड फॉर क्रिएटर्स. आप इस पर पूरा अपना एनालिसिस, उससे बात कर सकते हो. तो ये क्रिएटर्स के लिए एक स्पेशल वर्जन ऑफ जेमिनी है, ये कह सकते हैं, राइट? खुद को शोकेस कर सकते हो अपने चैनल की, किस तरह का चैनल है, कैसा दिखता है, वो थोड़ा एस्थेटिक बना सकते हो. वैसे मैंने आई थिंक फर्स्ट शो आपका सेल्फी बहुत अच्छा है, वो दोनों इट्स वेरी गुड. आई थिंक यहाँ से छोटा सा दिख रहा है, वेरी नाइस. किसी और का आया है क्या? ओके, अगर वो सेल्फी अच्छा लगे तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपलोड करके YouTube क्रिएटर इंडिया चैनल को टैग करें, इससे बहुत अच्छा होगा. यस, आप अपने सभी सोशल्स पे इसको अपलोड कर सकते हैं. एंड आई थिंक हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए. हाँ, तो ये आपका हो गया डिजिटल स्वैग. ये वाला QR कोड बाहर भी है, आप उसको फोटो या लेके बाद में भी यूज कर सकते हो. ये साइट हमेशा एक्टिव रहेगी, तो प्लीज एंजॉय आवर सेट ऑफ डिजिटल गिफ्ट्स. या ये साइट क्रिएटर्स के लिए है. एंड आप यहाँ पे बहुत कुछ अपने कंटेंट को लेके बहुत डेप्थ में रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ क्रिएटर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म. ओके, ऑल्सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जोश हाई रखो यार, बहुत काम की बातें अभी होने वाली है. अब ये तो स्टार्ट है, तो थोड़ा सा जोश अपना हाई रखो और ध्यान से सुनना आप क्या बोलने वाले हैं, बिकॉज ये एक्चुअल में आपके काम आने वाली है सब चीजें. और थोड़ा इंटरेक्टिव भी रख सकते हैं, वेयर इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, हैप्पी टू आंसर. ओके, रेज योर हैंड और हम आपके क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे. पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपने आप क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, राइट? तो हमारे पास अर्जुन है जो कि AI को पूरे ग्लोबली इंडिया मार्केट कर रहे हैं. तो इनके पास सारी नए फीचर्स, अपडेट्स, सब कुछ है, लाइक बहुत सारी डिटेल्स है. तो आप इवेंट सेशन के बाद भी चाहो तो उनसे सवाल कर सकते हो. इज देयर फॉर यू. एंड हमारे पास जय है जो कि टेक कंटेंट क्रिएट करते हैं एंड AI के बारे में बहुत बात करते हैं. तो मुझे लगता है आई एम द राइट पर्सन टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. तो हम शुरू करते हैं. पहले मैं ये जानना चाहूँगी, क्रिएटिव फ्रिक्शन यानी क्रिएटिव ब्लॉक कितने लोगों को आता है कि जब समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाए, बर्नआउट कि बस मेरा हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा. आई थिंक कोई ना कोई फेज तो ऐसा आता ही है जब ये लगता है कि अब क्या ऐसा कुछ करेंगे ना. तो मेरे साथ भी होता है ना, मैंने बस मेरा हो गया.
तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए, एआई का क्या रोल है इस फ्रिक्शन को कम करने में या भगाने में, एंड हम कैसे एआई को यूज करके, जेमिनी को यूज करके अपनी कंटेंट क्रिएशन को इजी कर सकते हैं और स्मूथ कर सकते हैं? ऑलराइट, सो आई टेक दिस आंसर। ओके, सो देखो क्रिएटिव ब्लॉक ऐसी चीज है जो सबके ऊपर आती है। एक टाइम हो जाता है समझ नहीं आता क्या बनाए, तो उस टाइम पे जेमिनी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अब जेमिनी को जाके बताओ आपका कंटेंट क्या है, कैसे है, और उसको आइडिया सर्च करने के लिए बोलो, उसको बताओ मैंने ये वीडियोस बनाए थे, ये मेरा अच्छा चला, ये अच्छा नहीं चला, उसमें अपना इवन वीडियो अपलोड करो, वो फ्रेम बाय फ्रेम आपकी वीडियो को देखोगे आपको बताएगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो इन चीज़ों पे जेमिनी बहुत हेल्प कर सकता है आपकी, और क्रिएटिव ब्लॉक थोड़ा कम कर सकता है। आपको आइडिया आने शुरू होंगे, ऑटोमेटिकली उसका आप वीडियोस बनाने स्टार्ट करोगे। तो मैं जो इस तरह से यूज़ करता हूँ। एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, जैसे आप पहले भी बताए थे कि जेमिनी गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड एंड आई वुड कॉल इट असिस्टेंट। तो एक हर एक रोल के लिए आप एक जेमिनी बना सकते हो। और जैसे जय ने बोला था कि अगर मुझे मेरा चैनल ये है, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को बोलूँगा कि भाई मेरा चैनल ये है, ये पूरा लिंक है, ये मेरे पिछले 5 वीडियोस है, मैं ये सारे कंटेंट में क्रिएट करता हूँ, अब मुझे और 10 आइडिया चाहिए इसके बारे में। एंड बहुत स्पेसिफाई होने से अच्छा है, मुझे 60 सेकंड का चाहिए, 1 घंटा का चाहिए, ऐसे तो उसके हिसाब से वो टॉपिक दे सकता है। और जेमिनी का एक अच्छी बात है कि आप जेमिनी को बता सकते हो कि मुझे एक 20 वीडियोस का टॉपिक चाहिए, तो 20 आ जाता है। 20 में से हमेशा एक 18 तो अच्छा रहता है, 2 इधर उधर हो जाता है। बट मेरा एक एडवाइस है कि आप जो 20 में से 5 आपको अच्छा लगे, आप उसको मॉडिफाई करें आपके पर्सनल स्टाइल से, ताकि आपका फ्लेवर आ जाए, क्योंकि ऑडियंस आपके लिए आ रहे हैं और ये आइडिया आप पर्सनलाइज करोगे तो आपका रिजल्ट और अच्छा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब कॉलेज से फ्रेश आउट था उस समय मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था, डिसेंट-इश आई थिंक 1000 फॉलोअर्स तो कुछ आ गए थे, उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया था। बट आप सबको देख के तो मुझे बहुत इंस्पायर हो रहा है कि मैं वापस अभी मैं शुरू कर दूँ, और अभी मेरे पास जेमिनी हो तो मैं हर दिन एक क्या बोलते हैं 1 वीडियो 2 वीडियो तो बना ही सकता हूँ, इतना सब तो पता चल गया है। तो आप भी वही करें कि नेक्स्ट टाइम आपको जब कोई भी ब्लॉग हो, सीधा जेमिनी के पास जाओ और बोलोगे भाई ये है, मुझे ये सारे टॉपिक चाहिए, एक पीस आइडिया कर दो, और 60 सेकेंड्स या क्या ड्यूरेशन है, कौन सा टॉपिक होना चाहिए और मेरा ऑडियंस क्या है, ये आई थिंक डिटेली कवर किया है। बट एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन है, आप उसको वॉइस मोड में एक बार करके देख लीजिए, वो और इजी होगा। टाइपिंग मुझे पता है थोड़ा देर लगता है, वॉइस मोड आप स्टार्ट कर लिया और सीधा उससे कॉन्वर्स करते जाओ तो आपका ऐसे टॉपिक आता रहेगा। ओके, सो दैट इज वन आइडिया। आप आज एक बार ट्राई करके देख लीजिए, आपको एक डिफरेंस लगेगा एंड यू कैन स्टार्ट विद दैट। ओके, एंड इवन सबसे बेस्ट पार्ट रीजनल लैंग्वेज वाला है, क्योंकि कभी कभी जब उससे हम सारे इंडियंस हैं, हम हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे बैठे हुए पंजाबी बोलते हैं, तो जो दिल की बात निकलती है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा निकलती है। क्योंकि जब हम इंग्लिश में बात करें सो लाइक मेक इट दिस वे, बट मतलब वो ब्लॉक आता है। तो अपने दोस्त की तरह, अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ही बात करिए कि देखो भाई मेरा तो क्रिएटिव ब्लॉक आ गया है, तो मुझे हेल्प करो। रादर कि अगर हम उसको इंग्लिश में करेंगे, ठीक है, तो मे बी हम इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए, राइट। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, आप ये तो बताया कि आइडियाज़ जो हैं आप वहाँ से जनरेट कर सकते हो, बट अपनी ऑडियंस को हम डीपली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हमारा जो बैक एंड डेटा है जो चल रहा है हमारे स्टूडियो में, सब चीज़ें, इन सब चीज़ को एनालाइज करने में कैसे जेमिनी हेल्प कर सकता है? सो आपके YouTube के ऐप में वेबसाइट वाले इसमें लाइक यू ओपन इन अ लैपटॉप, आस्क स्टूडियो करके एक फंक्शन है। कितने लोग को पता है ये वाला फंक्शन आस्क स्टूडियो? कितने लोग ने यूज़ किया है ये वाला फंक्शन? ओके, क्या क्वेश्चन पूछते हो उसमें आस्क स्टूडियो पे? मैंने पूछा था कि जो मेरी लास्ट 3 वीडियो थी वो चल नहीं रही थी, तो मैंने पूछा कि मैं क्या इसमें चेंज करूं, क्या कर सकता हूं कि ये मेरी वीडियो चले। और आंसर्स कैसे थे? अच्छे थे। नाइस, ओके, वेरी गुड। ओके, और किसी और ने यहाँ पे रेस किया था इन दिस टेबल? सर जी बोलिए। देखिए, YouTube की जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें एक फंक्शन और भी आता है, कैच मी अप। मेरा चैनल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक मरा हुआ चैनल बन गया था एक समय आया, लेकिन जब से मैंने उसको यूज करना शुरू किया, कैच मी अप, वो सारी ट्रेन करता है कि आपकी वीडियो में ये गलतियां हैं, आप ऐसे इंप्रूव करें, ऐसा इसकी रीत बढ़ेगी।
और स्टूडियो से जो भी क्वेश्चन पूछूं। पहले यूट्यूब का था, वो एजेंट थे यूट्यूब के, उनको कुछ पता नहीं था, वो रेडीमेड आंसर बताते थे वहां से उठाकर। ये जब से आया है तो सबसे ये बात बहुत इजी हो गई है। थैंक यू। बताना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेशन बहुत मतलब आप ऑडियंस लोग बहुत यूज करना शुरू कर दो तो आपका बहुत सारा टाइम और पैसा सेव होगा इसके अंदर। जरूर। सो ये वाला प्रोसेस मैंने देखा है, ये बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं। और पहले क्या होता है कि बिफोर एआई आई थिंक उनका वॉल्यूम आई थिंक पर वीक 15-10 या उस काउंट में होता है, बट आफ्टर एआई उनका लिटरली 2x ऑफ ये वाला होता है। मेटा डेटा से एक याद आया था, वो मैप्स वाला एक्सपीरियंस आई शेयर। हाँ, तो ओके, मैं जब ये मेरा पहली बार है अमृतसर में, सो जब मैं कोई भी नया सिटी में जब मैं आता हूँ तो मैं अभी मैप्स में जाता हूँ। मैप्स में अभी एक नया फीचर है आस्क मैप्स, और वहाँ पे जाकर मैं क्लिक करता हूँ कि अमृतसर के बेस्ट कुलचे मुझे कहाँ मिलेंगे, और मुझे क्रिएटर्स ने जो रिव्यू किया है वो वाला रिकमेंडेशन दे देगा। तो आस्क मैप्स वो करता है और मुझे उसमें वीडियो का लिंक्स भी आ जाता है। आपको पता है वो कैसे होता है? अगर आपके जो लॉन्ग फॉर्म के ब्लॉग्स में अगर आपने कोई टॉप 5 बेस्ट कुलचेज इन अमृतसर आपने कवर किया होगा, और आपके लॉन्ग फॉर्म में अगर आपने चैप्टर मार्कर्स ऐड किया कि 6th मिनट में शॉप 1, 12th मिनट में कुछ और टॉपिक, ऐसे स्प्लिट बाय स्प्लिट आपने डिस्क्रिप्शन में अगर डाल देते हो, तो एक गूगल इकोसिस्टम का एक बहुत अच्छी बात है कि जो यूट्यूब में अपलोड होता है वो मैप्स में रिफ्लेक्ट होता है, जो मैप्स में आता है जेमिनी में आता है, फिर ऐसे ही पूरा सर्कल होते रहता है। तो जब आप वीडियो बनाते हो और एक जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है, जैसे जय ने बोला कि वो साइलेंसेस सब कुछ रिमूव करके, और आप फाइनल वीडियो अपलोड करने के पहले आप एक और बार जेमिनी में डाल के ये बता दो कि ये मेरा पूरा वीडियो है, इसके लिए मुझे चैप्टर मार्कर दे दें। तो चैप्टर मार्कर में क्या होता है कि आपका 1 आवर का वीडियो स्प्लिट होकर सेकेंड्स में आ जाता है और टॉपिक्स उसमें आ जाता है। स्टोर 1 या हमने ऐसे किया, मिडिल में ट्रैवल एंड बेस्ट कुलचेज इन दिस वन, ऐसे आ जाए। ये वाला आप अगर आप डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाता है तो ये वापस मैप्स में जब कोई रेलेवेंट सर्चेस आ जाते हैं तो ये वाला डेटा वहाँ पे कॉपी हो जाता है। मुझे अभी आई डोंट नो यहाँ के क्रिएटर्स कौन कौन है, बट मैप्स के कारण मैं आपको डिस्कवर किया और मुझे टॉपिक मिले और मैं आपको वीडियो देखा। अगर मेरे जैसे 1000 लोग और करेंगे तो आपको वीडियो में और 1000-10,000 व्यूज ऐसे आ जाते हैं। तो ऐसे आप स्मार्टली अगर इंटरलिंकिंग करोगे तो आपका विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। सो ये स्टेप आप कर दीजिए। जो भी क्रिएटर्स इंफॉर्मेशन दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, टेक, प्लेसेस, ट्रैवल में ये बहुत काम आता है, क्योंकि मैंने देखा है हर सिटी में ये वाला मुझे हमेशा आता है। सो ये वाला एक फीचर है। ये इंटरलिंकिंग भी सोच के रख लीजिए, क्योंकि आप किन के लिए वीडियो बनाते हो? इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन का जो भी ढूंढ रहा है उनको गूगल पहुंचाएगा, बस आप लिंक करेक्ट कर दीजिए तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थोड़ा शो ऑफ हैंड्स प्लीज, अभी मुझे थोड़ा सा एक्टिव दिख रहा है। लास्ट रो थोड़ा मुझे सीरियसली ऐसे मत देखो, थोड़ा ऐसे लग रहा है कि आप मुझे वाइवा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। थोड़ा सा एनर्जी लेके आओ यार। लास्ट बेंचर्स, मैं भी लास्ट बेंचर था क्लास में, तो यार आपसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा एनर्जेटिक क्वेश्चंस पूछेंगे, बट यस ओके ऑन टू द नेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाए और 5 मिनट लगाने की वजह से व्यूज बढ़ जाते हैं। तो अगर 5 मिनट लगा के हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं 1000, 1500, 10,000 जितने व्यूज बढ़ रहे हैं, तो क्या बुरा है उसके अंदर? एग्जैक्टली। इवन मैं अर्जुन से पहले बात कर रही थी तो अर्जुन ने बताया कि मैंने बताया कि मैं कैसे प्रॉम्प्ट देती हूँ, मैं कैसे ब्रेनस्टॉर्म करती हूँ। तब एक बात मेरे दिमाग में नहीं आई, विच यू टोल्ड कि 5 सवाल, राइट? अब अर्जुन इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं कहती हूँ ओके, जब आप प्रॉम्प्ट करते हो एक चीज़ है, जब जेमिनी के एक और वर्जन आप अनलॉक कर सकते हो कि जो भी आप टास्क डाल रही हो कि उसके बाद सबसे लास्ट में पूछो कि आस्क मी 5 क्वेश्चंस बिफोर यू कंप्लीट दिस टास्क। तो अभी ऐसे होगा कि जेमिनी सोचना शुरू करेगा कि ओके आपका पूरा टास्क ऐसे डाल रहे हैं कि ये मेरा टॉपिक है और मुझे इसमें सजेशन चाहिए, मेरा ऑडियंस ये है, मेरा चैनल ये है, एंड उसमें लास्ट में बोल रहा हूँ मुझे 5 क्वेश्चन और पूछ ले ये कंप्लीट करने से पहले। तो अब मुझे जेमिनी वापस आके बोलेगा कि ओके आपका टॉपिक ये है, आर यू ओपन टू डूइंग समथिंग, और लाइक और कोई टॉपिक है आप एक्सप्लोर करने के लिए इच्छा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपका ऑडियंस आपने बोला था कि 24 to 35 है, व्हाई डोंट यू मेक फॉर यंगर ऑडियंस? अगर यंगर ऑडियंस के लिए कर रहे हो तो ये वाला कर सकते हो। सो ये वाला थिंकिंग मोड जब स्टार्ट होता है, क्वालिटी ऑफ आंसर्स और बढ़ जाते हैं। और
ऐसे पैरेलल कॉन्वर्सेशन हो जाता है और ये 5 क्वेश्चंस के बाद एक्चुअली और इट विल बी अ लॉट मोर क्वेश्चंस, बट बाय द टाइम ये जब खत्म होता है ना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है इट्स वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी हाई क्वालिटी ऑल्सो, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये वाला मोड भी याद रख लीजिए। आई नो ये बहुत इन्फॉर्मेशन है, बट व्हाट आई विल रेकमेंड इज ये सेशन के बाद जल्दी से आप फोन निकाल दीजिए और ट्राई कर लीजिए, और इसके बाद इट विल बी वेरी फन। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस आल्सो आई विल बी हियर, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, तो काफी दरवाजे खुल चुके हैं मुझे लगता है, एंड छोटी छोटी चीजें ऐड करके, क्योंकि कभी कभी हम भी इतना नहीं सोच पाते कितना बैक एंड डेटा एनालाइज कर पाएगा एक इंसान, क्या कंटेंट क्रिएट करना है ना, रोज शो करना है, तो बहुत काम आसान हो रहे हैं हमारे जेमिनी गेस्ट, तो व्हाई नॉट। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच अर्जुन। थैंक यू। Give a big round of applause. काफी सारी ऐसी बातें बताई होंगी अर्जुन ने जो आपको पहले नहीं पता थी। आई होप सो। तो अब प्लीज आप इसको जाके ट्राई करिएगा और मैजिक देखिए आपके कंटेंट में कैसी छोटी छोटी चीजें ऐड करके क्या कुछ होता है। एंड अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंटेंट इम्प्रूव हुआ है व्यूज में या फिर आपकी एंगेजमेंट बढ़ी है, तो अर्जुन को एक थैंक्स वाला मैसेज डाल देना। जय गुरु। आई थिंक अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। यस यस यस। ठीक है, तो आप सबके टेबल्स पे, आप एक्सप्लेन करोगे मैं ही करता हूँ। आप सबके टेबल्स पे ना एक ये स्पिन द व्हील रखा हुआ है। बेसिकली एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलराइट, थैंक यू। तो आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपको ये सब चीजें मिलेंगी। इसमें कुछ ऐसे प्रॉप्स होंगे और 2-3 चीजें होंगी। यस। तो ये एक स्ट्रिंग होगी, जिसके अंदर एक पाउच तो अटैच है ही सही, और ये पाउच को आप निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना फोन भी इससे अटैच कर सकते हैं। इसको कैसे अटैच करना है वो हम आपको बता देते हैं। मैं पहले आपको फोन पे दिखाता हूँ। आप सबके फोन पे कोई ना कोई कवर होगा, उस कवर के अंदर नहीं है तो खरीद लेना। उस कवर के अंदर आपको ये चीज डालनी है। ये आपके बॉक्स में ही इंक्लूडेड है। जैसे ही आप इसको डालेंगे, जैसे ही आप इसको डालेंगे, जस्ट अ सेकंड, ऐसे लगा के अपना फोन इसके ऊपर ऐसे लगा दो, एंड इसके अंदर आपको ये अटैच कर लेना। और वहाँ पे डिफरेंट तरीके के चार्म्स भी हैं इस बॉक्स के अंदर ही, जो कि अब बिल्कुल क्लियरली सबको बता देंगे कि आप एक क्रिएटर हो, और डिफरेंट तरह के चार्म्स हैं। यहाँ पे बुक्स हैं, आप उसमें इसको ऐड कीजिए। वी हैव अ पाउच, आप इस पाउच को भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी बड़ी चीज़ आपकी आ सकती है उसको रख सकते हैं। मेरा थोड़ा मेकअप सॉर्टेड है इसके अंदर। एंड इसको भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको हम ऐसे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बेसिकली अलग-अलग आपकी चार्म्स मर्जी है, जैसे मर्जी अटैच करो, आपके ऊपर है। आप बहुत स्मार्ट हो, पर हमें इंस्ट्रक्शन आप मिले यूट्यूब थे कि चैनल आपको में बताएं। ग्रो कर रहे हो तो ये तो कर ही लोगे। तो लड़कियों के लिए तो दैट्स अ कूल थिंग, मैं अपना फोन और साथ में। सो क्या आपको मिलेगा, इसको ऐसे संदल करना है। अब हम इस शाम को खत्म करना चाहेंगे। सर, आदरणीय मित्रों, आज की शाम का जो समापन है मैं हिंदी फिल्मी लाइन से कर रहा हूं कि YouTube का हमारी जिंदगी में क्या ताल्लुक है, क्या योगदान है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे कम नहीं, खिज़ां का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है
है जिसे गम नहीं, खिजा का वो बहार तूने दी। मेरे हाल पर हुई है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है YouTube से, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। एक मैसेज देता जा रहा हूं कि हीरो बनते हैं जहां जीरो, हीरो बनते हैं जहां जीरो। तुझे इल्म नहीं है, ये YouTube का एल्गोरिदम है प्यारे, हिंदी की फिल्म नहीं है। थैंक यू वेरी मच।